Assalamu alaikum students, myself Sayyid Rabeed bin Azam, your physics instructor from V Tuitions. As you all know, V Tuitions is Pakistan's first free of cost online learning platform जहां आपको ना सिर्फ अपने सिलेबस के हिसाब से वीडियो लेक्चर्स बल्कि उनके रेलेवेंट नोट्स, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस और क्विजेस भी बासानी मिल जाते हैं, जिसको एक्सेस करने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.vtuitions.com पे जाके इजीली साइन अप कर सकते हैं। तो अभी तक हमने चैप्टर 3 में ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स कवर कर लिए थे, सिर्फ लास्ट फ्रिक्शन का टॉपिक रह गया था, तो उसी की तरफ चलते हैं। ओके, तो हमारी लेक्चर की आउटलाइन होगी फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और लास्टली इंक्लाइंड प्लेन। तो सबसे पहले फ्रिक्शन देखते हैं क्या होती है। फ्रिक्शन के लिए इस ग्राफिक की मदद से समझने की कोशिश करेंगे कि एक ब्लॉक है जो कि एक स्मूथ सरफेस पे स्लाइड कर रहा है। अब ये जो एरोज हैं ये शो कर रही हैं जो इस पे फोर्सेस लग रही हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट कांटेक्ट में है दोनों की सरफेसेस आपस में, तो आपस में इनके बीच में फ्रिक्शन की फोर्स है जो कि इसकी जो मूवमेंट की डायरेक्शन है उसके ऑपोजिट एक्ट कर रही है। उसकी डेफिनेशन हम कुछ इस तरह से पढ़ेंगे कि फ्रिक्शन इज अ फोर्स दैट ऑपोजिट्स मोशन बिटवीन टू सरफेसेस दैट आर इन कांटेक्ट विद ईच अदर। जब दो सरफेसेस आपस में एक दूसरे से कांटेक्ट में है, तो जो जिस तरह यहाँ ब्लॉक और ये जो स्मूथ सरफेस है, इंक्लाइंड सरफेस है, ये आपस में कांटेक्ट में है, तो ब्लॉक का जो मोशन है उसके ऑपोजिट जो फोर्स एक्ट कर रही है वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, जिस तरह यहाँ एरो से शो हुआ हुआ है। इट अराइजेस व्हेन टू सरफेसेस रब अगेंस्ट ईच अदर। जब दो सरफेसेस आपस में कांटेक्ट में होती हैं, रब करती हैं आपस में, तो ये फोर्स एक्टिंग में आती है। अच्छा, उसी का एक सब टॉपिक है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी इज रेजिस्टेंस इन फ्लो ऑफ लिक्विड। लिक्विड के फ्लो में जो रेजिस्टेंस होती है, जिस तरह फ्रिक्शन सॉलिड के फ्लो में रेजिस्टेंस थी, बिल्कुल सिमिलरली लिक्विड के फ्लो में जो रेजिस्टेंस होती है उसको विस्कोसिटी कहते हैं। इसकी एग्जाम्पल कुछ इस तरह समझेंगे, वाटर जो होता है उसका फ्लो हम अक्सर मतलब अपनी डेली लाइफ में डेली ही ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, वाटर का फ्लो बहुत स्मूथ होता है। जबकि अगर हम उसको कंपेयर करें हनी के साथ, तो हनी क्योंकि बहुत डेंस होता है, तो उसका फ्लो जो होता है वो वाटर से बहुत स्लो होता है, मतलब उसके अंदर रेजिस्टेंस ज्यादा है। रेजिस्टेंस इन फ्लो ऑफ लिक्विड को हम कहते हैं विस्कोसिटी। ये लिक्विड के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है जो कि लिक्विड को फ्लो कराने से रोकती है। उसके बाद है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। जिस तरह से हमने वो ब्लॉक वाली एग्जांपल देखी थी, वो एक एग्जांपल है स्लाइडिंग फ्रिक्शन की। ये दोबारा आ गई यहाँ पे, ये ग्राफिक, ये ब्लॉक जो है स्लाइड कर रहा है इस इंक्लाइंड प्लेन पे, तो ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन की एग्जांपल है। इसके अलावा आप स्लाइडिंग फ्रिक्शन की एक एग्जांपल, जब हम वॉक कर रहे होते हैं तो हमारे शूज और ग्राउंड आपस में जिस तरह रब कर रहे होते हैं, तो वो भी एक स्लाइडिंग फ्रिक्शन की एग्जांपल है। उसके बाद लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स जो कि जनरेट हो सकती है जब दो सरफेसेस आपस में कांटेक्ट में होती हैं, उसको कहते हैं हम लिमिटिंग फ्रिक्शन। नाम से ही पता चल रहा है लिमिटिंग फ्रिक्शन, कोई लिमिट का ही जिक्र हो रहा है। तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स जो कि दो सरफेसेस के आपस में कांटेक्ट से प्रोड्यूस हो सकती है, उसको हम कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। अच्छा, इसकी एग्जांपल में हम इस तरह ये देख लें एक एग्जांपल। अक्सर हमने देखा है कि जब बर्फबारी वगैरह होती है तो रोड्स, इवन के बारिश में भी रोड स्लिपरी हो जाते हैं, तो गाड़ियां उसमें स्लाइड कर रही होती हैं, स्किड कर रही होती हैं। तो होता ये है कि रोड का स्लिपरी होने की वजह से उसका जो फ्रिक्शन है बिटवीन रोड एंड टायर्स, वो लिमिटिंग फ्रिक्शन कम हो जाती है। मतलब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन वो जो प्रोड्यूस कर सक रहा था पहले, अब वो नहीं कर पा रहा होता। इसकी वजह से हमारे ब्रेकिंग सिस्टम भी काम नहीं कर रहे होते, और फिर कुछ इस तरह का हमें सिस्टम करना पड़ता है अपनी गाड़ी को स्मूथली चलाने के लिए। ऐसे रोड्स पे चेन्स लगाई जाती हैं, या बहुत सी जगहों पे और टायर्स में ही कुछ होता है इस तरह से, उभरे हुए छोटे छोटे पैचेस होते हैं जिनकी मदद से
गाड़ी चलाई जाती है ऐसी सरफेसेस पे। अच्छा, फ्रिक्शन का हमारी डेली लाइफ में क्या रोल है? हम वॉक कर रहे होते हैं, जिस तरह अभी एक एग्जांपल दी, स्लाइडिंग फ्रिक्शन की स्लाइड में वॉक कर रहे होते हैं तो भी फ्रिक्शन यूज हो रही होती है। इसकी सिंपल एग्जांपल ऐसे ले लें कि कुछ शूज ऐसे होते हैं जिसमें वॉक करने में मुश्किल हो रही होती है, जो स्लिपरी ज्यादा होते हैं, या कुछ सरफेसेस ऐसी होती हैं जो स्लिपरी ज्यादा होती हैं, तो वहां हमें एहतियात से वॉक करना पड़ता है, वरना हम गिर जाएंगे, बाज़ औक़ात ऐसा होता है। तो ये भी एक फ्रिक्शन की एग्जांपल है। इसके अलावा हम डेली लाइफ में अपने पेन से, पेंसिल से लिखते हैं, तो वो भी फ्रिक्शन की एग्जांपल है, क्योंकि पेन की जो निब है वो उसकी सरफेस पेपर के साथ या बुक के साथ हम रब कर रहे होते हैं। इसके अलावा हम नेल जो हैमर के जरिए वॉल में नेल ठोकते हैं, कील, वो भी एग्जांपल है फ्रिक्शन की। फ्रिक्शन की ही वजह से वो वहां टिक पाती है। नेक्स्ट है हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज अ मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेस। दो सरफेसेस के बीच में कितनी ज्यादा फ्रिक्शन है, उसकी मेजरमेंट को हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बेसिकली एक रेशो है, रेशो बिटवीन लिमिटिंग फ्रिक्शन टू नॉर्मल रिएक्शन। तो मैथमेटिकली अगर हम लिखें, अच्छा इसको डिनोट करते हैं इस ग्रीक लेटर से, इसको हम म्यू भी कहते हैं, और इसको मैथमेटिकली लिखें तो इस तरह लिखेंगे कुछ कि म्यू इक्वल्स टू कैपिटल एफ अपॉन आर। इधर कैपिटल एफ लिमिटिंग फ्रिक्शन है और आर नॉर्मल रिएक्शन है, रिएक्शन ऑफ द सरफेस। उसके बाद हमारे पास आता है फ्लूइड फ्रिक्शन। द फोर्स दैट ऑपोजिट्स द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट थ्रू अ फ्लूइड। फ्लूइड में हमारे पास लिक्विड या गैस आ जाती है, उसको कहते हैं हम फ्लूइड फ्रिक्शन। एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है, वो थ्रू द फ्लूइड पास हो रहा है, तो उसमें जो ऑपोजिशन आएगी, उसके मोशन में जो फोर्स ऑपोजिट एक्ट कर रही होगी, उसको हम कहेंगे फ्लूइड फ्रिक्शन। इसकी एग्जांपल्स देखना, जिस तरह हम स्विमिंग करते हैं, तो स्विमिंग में हमारी बॉडी पूरी एक फ्लूइड में होती है, वाटर में। तो जब हम फोर्स लगा रहे होते हैं, तो हम बेसिकली पानी के मॉलिक्यूल्स को पीछे की तरफ धकेल रहे होते हैं, पीछे की तरफ उन पे फोर्स लगा रहे होते हैं, और जितनी फोर्स हम पीछे लगाते हैं उतनी फोर्स पानी हमें आगे लगाता है। तो ये एक एग्जांपल है फ्लूइड फ्रिक्शन की। इसके अलावा साइकिल जब हम चला रहे होते हैं, तो अक्सर हमने देखा होगा कि बाइक रेसिंग वगैरह जब हो रही होती है, तो उसमें बाइकर्स अपने आप को इस तरह बिल्कुल नीचे कर लेते हैं एयर फ्रिक्शन कम करने के लिए, क्योंकि जितनी एयर फ्रिक्शन कम होगी, कम हवा उनके बॉडी से टकराएगी, उतनी ज्यादा बाइक उनकी स्पीड में जा सकेगी। जिस तरह ये एक साइकिलिस्ट की एग्जांपल हम देख सकते हैं कि एयर इसको आके हिट कर रही है, तो उससे उसकी स्पीड पे फर्क पड़ता है। मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में हवा चल रही है उसकी स्पीड से ऑपोजिट, तो वो उसको ऑब्वियस बात है कि रोकेगी, रेजिस्ट करेगी उसके मोशन को। इसके बाद स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ कहता है फ्रिक्शन ऑफ अ बॉडी थ्रू अ फ्लूइड। जो फ्रिक्शन होती है बॉडी की एक फ्लूइड के अंदर, वो एक्सप्लेन की जाती है स्टोक्स लॉ की मदद से। स्टोक्स लॉ की ये सिंपल इक्वेशन है, F इक्वल्स टू के, और ये n नहीं है, ये भी एक लेटर है, ग्रीक लेटर, और ये म्यू का बिल्कुल ऑपोजिट है। इसको लिखते भी बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हम म्यू को लिखते हैं, उसको ऑपोजिट करके इसको लिखते हैं। और यहाँ जो ये के है, कांस्टेंट है, वो डिपेंड करता है शेप ऑफ ऑब्जेक्ट्स पे। डिफरेंट शेप्स के ऑब्जेक्ट्स के लिए इसकी वैल्यू डिफरेंट होती है। जिस तरह यहाँ स्फेयर की दी हुई है आपकी बुक में, तो स्फेयर के लिए के की वैल्यू होती है 6 पाई आर। तो अगर हम स्फेयर के लिए के की वैल्यू 6 पाई आर इस इक्वेशन में पुट कर दें, तो हमारे पास इक्वेशन जो आएगी वो कुछ इस तरह की आएगी, F इक्वल्स टू 6 पाई आर एन वी। और इधर v है हमारे पास वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, और F है हमारे पास ड्रैग फोर्स, R है रेडियस ऑफ बॉडी, और ये अगेन कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, जो कि हर ऑब्जेक्ट के लिए डिफरेंट होता है, उनकी सरफेसेस वगैरह के हिसाब से, उनके स्ट्रक्चर्स के हिसाब से। अच्छा, इंक्लाइंड प्लेन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। इंक्लाइंड प्लेन को समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। हम सब ने बचपन में पार्क्स वगैरह में स्लाइड्स ली होंगी, तो इसी की एग्जांपल लेते हैं कि ये स्लाइड, एक स्लाइड है जिसपे एक बच्चा ऐसे राइड ले रहा है। तो बेसिकली इंक्लाइंड प्लेन एक इंक्लाइंड सरफेस होती है, जो कि बॉडीज को
मूव कराने के लिए, ऑब्जेक्ट्स को मूव कराने के लिए हमारी मदद करती है, जिसमें हम ग्रेविटी की मदद से ऑब्जेक्ट्स को इजीली मूव करा सकते हैं। और ये हम कराते इसलिए हैं, इससे फायदा ये होता है कि हमारी कम फोर्स लगती है कराने में, इस तरह इंक्लाइंड प्लेन के जरिए। इसके कुछ कंडीशंस, कुछ केसेस समझना। जिस तरह आपको लास्ट स्लाइड में भी ये ब्लॉक और इंक्लाइंड प्लेन की एग्जांपल दी थी, अब इसको थोड़ा सा और एनालाइज करते हैं। इस ब्लॉक को आप कंसीडर करें जो कि है एक स्मूथ इंक्लाइंड सरफेस पे। इस पे जो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं वो होंगी आपके पास, एक है परपेंडिकुलर फोर्स W cos थीटा से जिसे डिनोट करेंगे हम, पैरेलल फोर्स, पैरेलल कंपोनेंट में पैरेलल और परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, उसी तरह इसको समझ के चलिएगा। रिएक्शन फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स, अभी ये डायग्राम में भी यहाँ लिखा आ जाएगा तो आसानी हो जाएगी आप लोगों को समझने के लिए। ये W cos थीटा, ये R जो कि रिएक्शन फोर्स है, ये F फ्रिक्शन, और ये W sin थीटा जो कि परपेंडिकुलर पैरेलल कंपोनेंट है। सॉरी, पैरेलल हमें पता है एक्स एक्सिस होता है तो एक्स कंपोनेंट, परपेंडिकुलर वाई एक्सिस होता है तो ये हमारा वाई कंपोनेंट होगा। इसी के हिसाब से कंडीशन को लेकर चलेंगे। तो हमारी फर्स्ट कंडीशन है कि ब्लॉक जब रेस्ट में है, जब आप इसको इस तरह सोचें कि ये ब्लॉक रेस्ट में कहीं पे भी मूव नहीं कर रहा, तो जो चार फोर्सेस उस पे एक्ट कर रही हैं डिफरेंट डायरेक्शन से, इसका मतलब है वो चारों इक्वल हैं, तभी कोई भी फोर्स अपनी तरफ उसको मूव नहीं करा पा रही। तो यहाँ हम यही कंडीशन लेकर चलेंगे बिल्कुल, कि समेशन ऑफ फोर्सेस, ये समेशन का साइन है, समेशन ऑफ फोर्सेस ऑन एक्स कंपोनेंट इक्वल्स टू 0, और एफ माइनस डब्ल्यू साइन थीटा इक्वल्स टू 0। यहाँ जस्ट ये किया है इन्होंने कि अगर आप एक्स कंपोनेंट को देखें इनके, तो एक्स कंपोनेंट में हमारे पास दो फोर्सेस हैं, एक एफ है और डब्ल्यू साइन थीटा है। इन दोनों का हमने डिफरेंस 0 के इक्वल लिया क्योंकि हमारा ब्लॉक था रेस्ट पे। और सिमिलर काम हमने वाई एक्सिस के लिए किया। वाई एक्सिस आर था हमारे पास और डब्ल्यू कॉस थीटा था, इन दोनों का डिफरेंस 0 के बराबर लिया। यहाँ से हमारे पास जस्ट एफ को इंडिपेंडेंट किया तो हमारे पास डब्ल्यू साइन थीटा आ गई एफ की वैल्यू, और आर की वैल्यू डब्ल्यू कॉस थीटा आ गई। इस कंडीशन में कुछ भी इतना मुश्किल नहीं है, वैसे अगली कंडीशंस में भी नहीं है कुछ मुश्किल। अच्छा, अब नेक्स्ट कंडीशन में ब्लॉक मूव कर रहा है डाउनवर्ड्स। डाउनवर्ड्स मूव कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो फोर्स है जो कि डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में इसको मूव करा रही है वो ज्यादा होगी, तभी वो डाउनवर्ड्स मूव करा पा रही है। तो डब्ल्यू साइन थीटा पहले लिखा जाएगा, उसमें से माइनस कराएंगे हम एफ को, तो हमारी जो टोटल नेट फोर्स आएगी इस कंपोनेंट पे, एक्स कंपोनेंट पे। और टोटल फोर्स या नेट फोर्स बराबर होती है एफ इक्वल्स टू एम ए, हमने पढ़ा था लास्ट उसमें भी, लास्ट लेक्चर में। तो इस पूरे को एम ए के इक्वल ले लिया हमने, और जस्ट इस W की जगह हमने mg पुट कर दिया क्योंकि F इक्वल्स टू एम है तो W इक्वल्स टू mg हो जाता है। सिमिलरली ब्लॉक स्लाइड्स डाउन लेकिन फ्रिक्शन जो है नेग्लेजिबल है। ये कंडीशन सेम है सेकंड कंडीशन के, लेकिन यहाँ फ्रिक्शन नेग्लेजिबल, एक और थोड़ा सा इजाफी कंडीशन दे दिया हमें। तो ये जो F था अब ये 0 हो जाएगा, जब ये नेग्लेजिबल हो गई तो ये जो F था फ्रिक्शन का वो 0 हो गया यहाँ पे। और जस्ट हमने ए को इंडिपेंडेंट कर दिया। ए को इंडिपेंडेंट कैसे किया, इस एम से ये एम कैंसिल, ए की वैल्यू आ गई जी साइन थीटा, सिंपल। और फोर्थ, यहाँ 1 लिखा हुआ है गलती से लेकिन ये फोर्थ है कंडीशन, ये तो ऑब्वियस है क्योंकि 3 के बाद फोर्थ ही आनी है। तो ब्लॉक मूव्स अप, ब्लॉक ऊपर की तरफ जा रहा है। अच्छा, जब मूव स्लाइड डाउन जा रहा था, डाउनवर्ड जा रहा था, तो उस पे ये फोर्सेस एक्ट कर रही थी, उसकी एक्सेलरेशन हमने ये निकाली थी। तो जब अपवर्ड्स जा रहा है तो भी यही आएगी, जस्ट उसका साइन नेगेटिव होगा। कैसे आएगी और कैसे नेगेटिव होगा ये देख लेते हैं, क्योंकि डायरेक्शन ऑपोजिट है तो साइन नेगेटिव होगा। तो अगेन हमने ये अज्यूम किया पहले कि बॉडी अपवर्ड्स जा रही है तो उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रही है, क्योंकि उसका नेचुरल जो मोशन है वो डाउनवर्ड्स होना चाहिए, जिस तरह का प्लेन है उसी तरह से होना चाहिए। तो जब अपवर्ड्स जा रही है तो हमने पहले अज्यूम किया कोई एक्सटर्नल फोर्स इस पे अप्लाई हो रही है, तो हमने उसके हिसाब से फॉर्मूला लगाया एक्सटर्नल फोर्स,
क्योंकि वो फोर्स अपवर्ड्स लेकर जा पा रही है तो वो ज्यादा ही होगी, एक्सटर्नल फोर्स माइनस जो छोटी फोर्सेस है हमारे पास, जो ये हमने निकाला था, इन दोनों का सम इक्वल्स टू m है, ये लिया हमने। अच्छा, बॉडी अब सेकंड कंडीशन हमने लिए कि बगैर किसी एक्सटर्नल फोर्स के ऊपर मूव कर रही है, तो ये F हम हटा देंगे जब बगैर किसी एक्सटर्नल फोर्स के कर रही है, और यहाँ जस्ट माइनस आ गया, और जब ये F फ्रिक्शन हम 0 ले लें तो हमारे पास A की वैल्यू आ जाएगी माइनस जी साइन थीटा। जिस तरह सिमिलरली यहाँ A की वैल्यू आई थी जी साइन थीटा, जस्ट यहाँ साइन का डिफरेंस आ गया ड्यू टू डायरेक्शन। बहुत सिंपल तरीके से लेक्चर समझाने की कोशिश की गई है, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आया होगा। और इस तरह के मजीद लेक्चर्स के लिए हमारी वेबसाइट साइन अप करें और इसके अलावा हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। और जब तक अगर इसके हवाले से कोई क्वेश्चंस हो आपके तो हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन करके हमसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज।